हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चंस। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में किस किस तरीके के टाइप करते हैं, क्या क्या टाइप हम लोगों ने करे थे, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस किया था कि सर्किल से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइन से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हम लोग करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक का। जो नॉर्मल बेसिक था वो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है कि किस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन आता है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये आपका IBPS, SBI, RBI, SSC में भी और रेलवे में भी बहुत लो लेवल का आता है, लेकिन हाई लेवल का आपका किस में आता है, बैंकिंग के एग्जाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा जाता है। अब सिटिंग अरेंजमेंट में जो हम लोग आज फॉर्म करने वाले हैं वो करने वाले हैं सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म मतलब एक सर्कुलर टेबल के अराउंड कुछ लोग बैठे होंगे, जिसमें कुछ का फेस तो कहाँ होगा, सेंटर की तरफ। मतलब वो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि वो लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं या आउटसाइड सेंटर फेस करके बैठे हैं। तो वन बाय वन हम इन सारे क्वेश्चंस को आज करेंगे और बेसिक से समझेंगे कि किस तरीके से हमें सर्किल में बंदों को बैठाना है, चाहे वो इनसाइड फेसिंग हो चाहे वो आउटसाइड फेसिंग हो। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया गया है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो 3 तरीके से पूछा जाता है। अगर हम सर्कुलर फॉर्म की बात करें तो वो 3 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। या तो सब लोगों का फेस कहाँ होगा, सेंटर की तरफ होगा, मतलब कहाँ की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। या तो सब लोगों का फेस कहाँ होगा, आउटसाइड सेंटर, मतलब केंद्र के विपरीत दिशा में होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे हो, यहाँ सब लोग जो हैं वो देख रहे हैं कहाँ, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सबका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, एक सेंटर डायरेक्शन में। ये आपका सेंटर है, सबका फेस सेंटर की डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें इस वाले फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो सेंटर तो यहाँ पर है, लेकिन इन सभी का फेस कहाँ है, सेंटर के आउटसाइड डायरेक्शन में है। तो ये दो तो मेन चीज़ें होती हैं, चाहे फेसिंग सेंटर हो चाहे फेसिंग आउटसाइड। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप होता है हमारा बैंकिंग में, जो जनरली पूछा जाता है, वो होता है फेसिंग बोथ सेंटर एंड आउटसाइड सेंटर। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग सर्किल में बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि उसने क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें किस तरीके से दिया है। यहाँ पर हम हमेशा उसी पर्सन को फिगर में सबसे पहले रखते हैं जिसका फेस हमें क्या होता है, गिवन होता है। जैसे कि अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ तो आपको ऑल आर फेसिंग सेंटर होगा। इस टाइप में, सेकेंड टाइप में देखें तो सबका फेस कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। लेकिन जब हम फेसिंग सेंटर और आउटसाइड बोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है सम आर फेसिंग सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि किस पर्सन का फेस क्वेश्चन में गिवन है। अगर किसी भी एक पर्सन का फेस क्वेश्चन में गिवन होगा तो वहीं से हम उस स्टेटमेंट को उठा के अपने अरेंजमेंट में रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन केस अगर किसी भी पर्सन का फेस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उस पर्सन को 2 फिगर में बैठाते हो। मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट आप उठा लो, उस स्टेटमेंट में एक में तो उस पर्सन को सेंटर फेसिंग करके रख लो और एक में उस पर्सन को आउटसाइड फेसिंग करके रख लो। लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें किसी ना किसी एक पर्सन का फेस आपको ज़रूर दिया गया होता है। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को बताई गई थी लास्ट क्लास में, वो बताया गया था लेफ़्ट और राइट किस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। लेफ़्ट और राइट जो हम लोग डिसाइड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, जब भी फेसिंग सेंटर की बात होती है तो हम पर्सन को कहाँ बिठाते हैं, साउथ डायरेक्शन में बिठाते हैं। रीज़न ये लेफ्ट हैंड होता है और ये क्या होता है, राइट हैंड। जब भी फेसिंग आउटसाइड की बात होती है तो हम पर्सन को बिठाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। रीज़न फिर से वही है, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। और जब फेसिंग आउटसाइड और सेंटर दोनों की बात होती है तो हम यहाँ बिठाते हैं उस पर्सन को जिसका फेस हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेंटर में कहाँ बैठाना है, आउटसाइड में कहाँ बैठाना है और सेंटर आउटर में फेसिंग जिसका दिया गया है वहाँ पर बैठाना है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, वो होती है यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, हु एंड वगैरह। अब वो हु एंड क्या है, किस तरीके से वो यूज़ होते हैं, तो एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों से बोला गया है ए सिट्स सेकेंड टू द
right of B who is third to the लेफ्ट ऑफ सी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए 4 लोग आपके पास बैठे हुए हैं, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, सबका फेस जो है वो कहाँ है, सेंटर डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इस हु की क्रिएट होती है। तो आपको जो पॉइंट याद रखना है, इसको लास्ट लेक्चर में देखना, वहाँ बहुत क्लियरली आपको बताया गया है कि अगर क्वेश्चन में हु, हुज, हुम दिया गया है तो ये स्टेटमेंट का फर्स्ट पर्सन है और ये स्टेटमेंट का सेकंड पर्सन है और ये स्टेटमेंट का थर्ड पर्सन है। तो हु, हुज, हुम जो भी दिया जाता है वो हमेशा यूज़ होता है किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हु ना होके बट होता या फिर एंड होता, तो जब भी कभी क्वेश्चन में एंड, बट और इज हमें दिया जाता है तो ये हमेशा यूज़ होता है हमारा फर्स्ट पर्सन के लिए। इंग्लिश में बहुत सिंपल है कि बराबर वाले पर्सन के लिए यूज़ होगा, और बट और एंड अगर दिया है तो वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि हु, हुज, हुम सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, एंड, बट और इज हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। मतलब समझ रहे हो ना, जो, जिसका, जिसकी, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारा आपके किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक था, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें स्टेटमेंट में जो ये हु, हुज, एंड, बट दिया जाता है ये हमें किसके लिए यूज़ करना होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करना होता है या फिर सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो ये मत सोचना कैसे करना है। सिंपली आपसे बोला गया है कि 8 फ्रेंड्स, देयर आर 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH, ये 8 लोग हैं, सिटिंग इन अ सर्कुलर फेसिंग द सेंटर, मतलब एक सर्किल में बैठे हैं और सबका फेस कहाँ है, सेंटर की डायरेक्शन में। करने का तरीका, सबसे पहले तो आप 8 बंदों की लाइन बना लो, ठीक है ना। सबका फेस सेंटर है तो ध्यान रखना एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। एरो लगाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब सेंटर और आउटर दोनों एक साथ आते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा सेंटर है कौन सा आउटसाइड है। तो हमने एक सर्किल में रखा, देखो एक तरीके से सर्किल ही है, ठीक है। हम लाइन में करते हैं इसलिए हम लाइन में बता रहे हैं। सबका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है, सेंटर हो गया। अब बोला है ACDGHEFB आर सिटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, इसका मतलब ये है कि AC पड़ोसी हैं, DG पड़ोसी हैं, HE पड़ोसी हैं, FB पड़ोसी हैं। A इज़ ऑल्सो सिटेड एडजेसेंट टू H, A जो है वो H का पड़ोसी है। अब देखो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कोई भी एक डेफिनेट पोजीशन नहीं मिली है जिसको हम अपने अरेंजमेंट में रख सकें। क्योंकि अगर हम ये वाली बात करते हैं कि हम सबसे पहले AC को रख लें, तो AC रखने के 2 तरीके हैं, या तो आप AC यहाँ रखो या आप AC यहाँ रखो। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आप नहीं उठाएंगे जिससे आपको डाउट क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे किसी काम की नहीं है, A सिट एडजेसेंट टू H, छोड़ दो उसको। फिर बोला है B इज सेकंड टू द राइट ऑफ H। अब देखो यहाँ पर राइट आपको बोल दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ आप सबसे पहले किसको रख सकते हो, H को रख सकते हो। बोला है B इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, इट मीन्स 1 2, यहाँ पे कौन आ गया, B आ गया, पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर बोला है E इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, E जो है थर्ड राइट है किसके, C के, लेकिन आप ये अभी रख नहीं सकते, A और C को आप रख नहीं सकते। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपसे बोला है कि H और E क्या है, नेबर है, ठीक है। H और C अगर नेबर हैं तो आप यहाँ पर अगर E को रखते हो तो H और E क्या हो गए, नेबर हो गए। और E को क्या बोला है, E इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, E जो है वो C के राइट से कहाँ है, थर्ड में है। E जो है C के राइट से कहाँ है, थर्ड में है। तो इसका मतलब C कहाँ आएगा, C आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3, E हो गया थर्ड राइट ऑफ C। अब C का नेबर हमें A था, A है C का नेबर। उसके बाद बोला है A इज ऑल्सो सिटेड एडजेसेंट टू H, तो A आपका यहाँ आ गया, A एडजेसेंट हो गया, यहाँ पे कौन आ गया, C आ गया। B और F क्या थे, नेबर थे, तो F कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जो बची है कंडीशन क्या, अब देखो AC नेबर हो गए हमारे पास, फिगर में हमने रख दिया। HE हमारे पास नेबर हो गए, फिगर में हमने रख दिया।
एफ बी हमारे पास नेबर हो गए, फिगर में हमने रख दिया। अब बचा है डी और जी। डी और जी से रिलेटेड कोई लाइन हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आएगी डाउटफुल कंडीशन, डी और जी यहाँ भी आ सकते हैं, डी और जी यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट से सेकेंड कौन है, तो ए तो यहाँ है। लेफ्ट से सेकेंड अगर देखोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकेंड पोजीशन पे ये है, लेकिन यहाँ तो कंफर्म ही नहीं है कि कौन होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब यहाँ पे डी भी हो सकता है आंसर और क्या हो सकता है, जी भी हो सकता है। तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। इस तरीके से आपको अरेंजमेंट को करना है। आप हमेशा उस पर्सन को बैठाते हैं जिससे ज़्यादा स्टेटमेंट या तो कनेक्ट हो या वो हमें फिगर में डेफिनेटली गिवन हो। जैसे कि यहाँ पर हमने सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट उठाई थी, या तो आप ये स्टेटमेंट उठा लो या तो ये स्टेटमेंट उठा लो, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, डेफिनेट है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड ऑल आर फेसिंग सेंटर। मतलब फिर से हमारे पास ये टोटल कितने जन हैं, 8। तो हमारे पास 8 लोग हैं और इन 8 का फेस हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, सेंटर डायरेक्शन में। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हमसे बोला है P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब देखो यहाँ एक स्टार्टिंग में ही राइट दे दिया है, तो आप इसको रख सकते हो। आपने यहाँ पे किसको रख लिया, T को रख लिया। P उसके सेकेंड राइट है, सेकेंड राइट मतलब 1 2, यहाँ पे कौन आ गया, P आ गया। हु इज नेबर ऑफ R एंड V। हु मतलब किसके लिए आया है, ये T के लिए। ऑलरेडी हम बता चुके हैं W से शुरू होने वाला वर्ड उसके बराबर वाले बंदे के लिए ही आता है। तो जो ये T है वो R और V का क्या है, नेबर है। अब R और V यहाँ भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें R और V यहाँ भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आगे बोला है S इज नॉट नेबर ऑफ P। S जो है वो P का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पर S नहीं आएगा। V इज नेबर ऑफ U। V जो है वो U का नेबर है। अब आप देखिए अगर आप ये वाला V यहाँ कंसिडर करते हैं तो क्या यहाँ U आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन आएगा, R। R अगर यहाँ है तो यहाँ पे कौन आएगा, V, और U कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर बोला है Q इज बिटवीन S एंड W। Q इज बिटवीन S एंड W, अभी कुछ नहीं पता इस अरेंजमेंट को इनमें किस तरीके से हमें रखना है। फिर बोला है W इज नॉट बिटवीन U एंड S। अब देखो S यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन S यहाँ आ सकता है और S यहाँ आ सकता है। अगर आपने S यहाँ रखा, उसने बोला है Q इज बिटवीन S एंड W, Q इज बिटवीन S एंड W, ये 2 कंडीशन बनती है बिटवीन की। अब इस पूरे अरेंजमेंट को आपको इन तीनों पोजीशन पे फिट करना है। अब ये वाली कंडीशन तो बन नहीं सकती क्योंकि S यहाँ आएगा और S यहाँ आना नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर W आएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। ये हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब भी कभी ऐसी कोई भी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो कि कहाँ रखें, तो उसको इस तरीके से बना के रख लीजिए, इस तरीके से बना के देख लीजिए, तो उस हिसाब से आप उसको यहाँ पर अरेंजमेंट में अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। इन 2 में से कौन नेबर्स नहीं है। U और V की बात करें तो भाई ये तो नेबर हैं। R और P की अगर बात करें तो R और P भी नेबर है। Q और W की बात करें तो Q W भी क्या है, नेबर है। R और V नेबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। R और V यहाँ पर नेबर नहीं है। बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। कोई भी स्टेटमेंट आप उठाओ, चाहे स्टार्टिंग से करो क्वेश्चन को, चाहे मिड से करो, आपको रखनी वही स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली क्वेश्चन में फिट हो रही है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास अरेंजमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि P Q R S T U V W सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग सेंटर। क्वेश्चन सेम है कि 8 ही लोग हमारे पास बैठे हुए हैं और 8 का फेस कहाँ है, सेंटर डायरेक्शन में है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं। P से थर्ड टू द राइट ऑफ W, हम इसे रख सकते हैं। W के राइट से थर्ड कौन है, P है। 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया, P आ गया। एंड अब देखो ये बताया था कि जो एंड है, ये एंड हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ये एंड आया है P के लिए।
बोला है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ये जो P है वो Q के लेफ्ट से थर्ड है। Q के लेफ्ट से थर्ड है मतलब Q यहाँ होगा, तभी 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि सेंटर फेसिंग है, ठीक है। फिर इतना हो गया हमारे पास। अब बोला है हमसे S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T। अभी सर इस स्टेटमेंट को हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास S भी नहीं है, हमारे पास T भी नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद बोला है V इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अभी आप इस स्टेटमेंट को भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ V भी नहीं है और यहाँ पर R भी नहीं है। फिर बोला है T इज नॉट द नेबर ऑफ Q, T जो है वो Q का नेबर नहीं है, T यहाँ नहीं आ सकता, T यहाँ नहीं आ सकता। वाइल U इज नॉट नेबर ऑफ T एंड W, जो U है वो भी T और W का नेबर नहीं है। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अब आप देखो किस तरीके से हमें करना है। यहाँ T नहीं आ सकता, यहाँ T नहीं आ सकता। अब T के लिए कंडीशन बची है ये। T वाली लाइन क्या थी, S इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब देखो अगर आप T को यहाँ रखते हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान लो कि आपने T को यहाँ रखा तो T के राइट में सेकंड तो यहाँ होगा, यहाँ तो नहीं आ सकता S, ठीक है। तो आप लोग T को कहाँ रखेंगे, T हमारे पास कहाँ रखा जाएगा, जो दो पोजीशन बची हैं वहाँ पर आप रख के उसको चेक कीजिए। अगर हम T को यहाँ रखते हैं तो 1 2 सेकेंड नंबर पे S हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। T को देखो यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, P है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ गया, S आ गया। उसके बाद बोला है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, V जो है R के लेफ्ट से सेकेंड है। अब दूसरी चीज़ देखो क्या थी, यहाँ पर T जो है वो U का भी नेबर नहीं है, इसका मतलब U जो है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप क्या रखेंगे यहाँ पर, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R आप यहाँ रखेंगे, V इसके लेफ्ट में सेकेंड है 1 2, यहाँ पे कौन आएगा, V आएगा। अब बचेगा कौन, U, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट बना है W R T P S U Q V, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया है, अरेंजमेंट बन गया है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हु इज इन फ्रंट ऑफ V, V के सामने कौन है, तो V के सामने हमारे पास कौन आ रहा है, P, देन आंसर इज P, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, अगर आपको लग रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तो आप एक और फिगर बना के उसकी पॉसिबिलिटी को वहाँ पे सेटिस्फाई करवा सकते हो, ठीक है। फिलहाल जो चीज़ है कि कोई किसी का नेबर नहीं है, तो आप ये चीज़ सीख लीजिए कि आपको उस पोजीशन पे ये लिख के काटना है कि ये यहाँ पर नहीं आएगा। कोई भी स्टेटमेंट छोड़ना नहीं है, उसको या तो दिमाग में रखो या तो आप उसको अपना रफली क्या बना लो, नोट बना लो। तो करने का तरीका ये सिंपल है कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया, हु इज फ्रंट ऑफ V, V के सामने कौन है, तो V के सामने कौन आ रहा है, P आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 7 स्टूडेंट्स A D K M T Y Z सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कितने दिए हैं, 7 लोग दिए हैं। तो 7 लोगों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से हमें रखना है। जो तरीका हमारा है, तरीका हमारा वही रहेगा, बस एक पर्सन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितने लोग हो गए हैं, यहाँ पर 7 लोग हो गए। अब सबसे पहले लाइन बोलिए, A इज़ नेबर ऑफ बोथ M एंड N। तो इस लाइन को तो आप रख नहीं सकते क्योंकि नेबर तो दो तरीके से हो सकता है ना, A जो है वो M और N का नेबर इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। तो छोड़ दो उस लाइन को, बस इसको अपना रफली नोट बना के रखो कि इस तरीके से ये हो सकता है। नेक्स्ट बोला है देयर इज़ 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड Z बट ही इज़ नॉट Y। ये स्टेटमेंट भी इररेलेवेंट है, अभी नहीं रख सकते, लेकिन हम ये रख सकते हैं K सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, N के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, K है। अब जैसे ही हमने K रखा, हमसे उसने बोला था N A और M, ये कंडीशन हमारी बैठनी चाहिए। अगर आपने N यहाँ रखा है तो डेफिनेटली A यहाँ तो नहीं आएगा, तो A यहाँ आया और M कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। दूसरा बोला था देयर इज ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड Z, K और Z के बीच में केवल एक पर्सन होना चाहिए और वो पर्सन नहीं होना चाहिए Y, मीन्स यहाँ पर Y नहीं आएगा।
तो y कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और जो एक बंदा हमारे पास बच गया दैट इज d, वो आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे नोट्स बना के फटाफट उसको फिगर में हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होता, अगर आप NAM वाली लाइन लेने से पहले आप k यहाँ पर रख के यहाँ पर किसको रख देते, z को रख देते। अगर आप यहाँ पर z को रख देते, जैसे कि ये वाली लाइन बोली थी ना कि k और z के बीच में केवल एक पर्सन है, आपने पहले नंबर पे ये वाला स्टेटमेंट यहाँ अरेंज कर दिया, तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होता, MAN वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि ये कंफर्म है कि n का एक पड़ोसी तो a होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट का चूज भी सही से करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमें सबसे पहले रखना है। अब ये अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हु आर द नेबर्स ऑफ डी, डी के पड़ोसी कौन है, तो डी के पड़ोसी हैं हमारे पास k और z मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ m ऑन द टेबल, m का पोजीशन क्या है इस टेबल में, तो m हमारे पास ये है, m का पोजीशन आपको चेक करना पड़ेगा बिटवीन a एंड y, क्या a और y के बीच में, सो यस यही हमारा आंसर है। आगे चेक करके ऑप्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे कि हमसे बोला है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ k, तो k यहाँ दिया है, m यहाँ है, कोई मतलब नहीं है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n नहीं हो सकता, इमीडिएट राइट ऑफ k नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस का मतलब ही नहीं, क्योंकि आंसर हमारे पास हो गया है ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। ये हो गया इस क्वेश्चन का अरेंजमेंट। देखो लोग चाहे कितने भी दिए गए हो, 6, 7, 8, 9, 10, तरीका हमेशा यही रखना कि आप एक दूसरे के ऑपोजिट में बढ़ाए। जैसे देखो 4 लोग हैं तो ये 4 लोग हो गए, 5 हैं तो ये 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, कैसे भी आप रख सकते हो, लेकिन बिठाना इसी तरीके से है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से रखना तो डेफिनेटली रखो, लेकिन आप उसमें ऑपोजिट तो ज़रूर रखेंगे किसी ना किसी को। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का अरेंजमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 8 लोग हैं ABCDEFGH सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। अब ये जो क्वेश्चन आ गया है ये किसका आ गया है, हमारा आउटसाइड फेसिंग का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किसका आ गया, आउटसाइड फेसिंग, के जितने भी लोग बैठे हैं वो सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, बस लेफ्ट राइट आपका चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। और एग्जाम का तरीका आपको बता चुकी हूँ कि अगर कभी भी ओनली आउटसाइड का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप सेंटर फेसिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अभी तक अगर इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारे बेसिक लेफ्ट और राइट और टाइप वहाँ पर आपको बताए गए हैं, इसीलिए यहाँ डायरेक्टली हम क्या लेकर आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें पता है कि हमारे पास ऑपोजिट टू द सेंटर फेसिंग है सभी लोगों को, तो हमने एरो देखो सेंटर के आउटसाइड ही बना दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड D। अब ये स्टेटमेंट हम डेफिनेटली रख सकते हैं, क्योंकि 3 लोग अगर बीच में बैठे हैं तो आप कहीं पर भी रखो बीच में 3 ही लोग आएंगे, A और D आमने सामने आएंगे, 1 2 3 1 2 3, चाहे आप कहीं से भी काउंट करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमने A यहीं क्यों रखा, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ रखो, यहाँ मन है यहाँ रखो, नीचे मन है नीचे रखो। मेन फोकस होता है क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट आप क्या मान रहे हो। अगर आप इधर रख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट राइट होना चाहिए, अगर आप नीचे की तरफ रख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट राइट होना चाहिए। मेन सारा जो सिस्टम है वो किसका है, लेफ्ट और राइट का है। ठीक है, फिर क्या बोला है, B इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ A, A के राइट सेकेंड है। अब देखो ये बाहर की तरफ देख रहे हैं तो डेफिनेटली B कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर बोला है C इज इमीडिएट राइट ऑफ F, C जो है वो F के इमीडिएट राइट है, तो ये हमने रफली अपना बना लिया कि F के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमसे बोला है कि D इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड F। 3 persons sitting between A and D. B is sitting second to the right of A, 1 2. C is immediate right of F, तो इस कंडीशन में भी नहीं रख सकते। D is not immediate neighbor of either F और E। D जो है वो F और E में किसी का भी नेबर नहीं है, यहाँ पर F और E नहीं आ सकता, यहाँ पर F और E नहीं आ सकता। H is not immediate neighbor of B।
बी का नेबर एच भी नहीं है तो एच यहाँ भी नहीं आ सकता और दूसरा एच यहाँ भी नहीं आ सकता। अब देखो ये जो कंडीशन थी एफ और सी वाली, एफ और सी यहाँ तो नहीं आ सकते डेफिनेटली, तो एफ के लिए सिर्फ एक यही जगह बची है कि जिसके राइट में आप सी को लेके जा सकते हो। यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, एफ के इमीडिएट राइट में सी था तो एफ के इमीडिएट राइट में यहाँ पे कौन आ गया, सी आ गया। दूसरी चीज़ ई, ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता तो ई डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है, H इज नॉट नेबर ऑफ B, तो हम ऑलरेडी रख चुके हैं यहाँ पर H नहीं आएगा तो H कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और G जो बच गया वो आ गया यहाँ। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया क्या, F H D G B E A एंड C, ये हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया आउटसाइड फेसिंग का। व्हाट इज ईज पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ जी, जी के रेस्पेक्ट में ई का पोजीशन क्या है, तो आपको जी से देखना है। जी यहाँ पर है और ई कहाँ है, यहाँ पर है। तो अगर ये फेसिंग आउटसाइड है तो डेफिनेटली ये लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या होगा, राइट हैंड। तो 1 2 सेकंड टू द लेफ्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कि ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसी की डायरेक्शन हमें देखनी होती है। तो ये क्वेश्चन हो गया फेसिंग आउटसाइड का। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लेफ्ट और राइट को कंसिडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे क्या बोला है कि बी डी एम के पी क्यू डब्ल्यू एच, कितने लोग हैं हमारे पास, टोटल 8 लोग हैं। सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग आउटसाइड सेंटर। ठीक है, 8 लोग हैं, सर्किल में बैठे हैं, सबका फेस कहाँ है, आउटसाइड है। तो ये हमने अपना फिगर बना लिया आउटसाइड का। फर्स्ट लाइन हमसे बोला है m इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ b, तो हम डेफिनेटली इस कंडीशन को रख सकते हैं कि b के इमीडिएट राइट में यहाँ पर कौन आ जाएगा, m आ जाएगा। नेक्स्ट इज हु हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बराबर वाले पर्सन के लिए आता है कि जो b है वो फोर्थ राइट है k के, तो फोर्थ राइट डेफिनेटली k यहाँ आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 8 लोगों में अगर 4 बोलता है तो ऑपोजिट जाता है, 6 लोगों में अगर 3 बोलता है ऑपोजिट जाता है, 10 लोगों में अगर 5 बोलता है तो उसके जस्ट कहाँ जाता है, ऑपोजिट। तो यहाँ पर जो b है वो फोर्थ राइट है k के, तो b हो गया फोर्थ राइट k के। उसके बाद बोला है p इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ b, p के लेफ्ट से सेकेंड है 1 2, यहाँ पे कौन आ गया, p आ गया। एंड अब ये एंड डेफिनेटली किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन दैट इज p, एंड किसके लिए आया है, p के लिए। p इज 4 टू द राइट ऑफ w, अब 4 टू द राइट ऑफ w इट मीन्स w उसके जस्ट कहाँ आएगा, ऑपोजिट आएगा। फिर बोला है q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ d, who इज सेकेंड टू द राइट ऑफ h। अब देखो इसमें रख तो हम सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो हम इसको क्या करेंगे, रफली बनाएंगे। कैसे, q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ d, d के राइट से सेकेंड नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा, q। who मतलब कौन है यहाँ पर, d, d खुद सेकेंड टू द राइट है h के, h के राइट से सेकेंड यहाँ पर कौन है, d है। तो आप इसे किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे किसको, d अगर आप यहाँ रखते हैं तो उसके राइट में सेकंड नंबर पे q है, तो राइट में सेकंड 1 2 यहाँ पे कौन आएगा, q। d के सेकंड टू द राइट कौन है, q है, तो हमने यहाँ पर किसको रख दिया है, q को। इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे कौन आ गया, q। और उसके बाद क्या बोला था, d हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ h, तो h कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। बात सिर्फ इतनी है, इसको बनाने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल गया है कि मिड में कौन आएगा, डेफिनेटली d आएगा। तो जैसे ही आपने d यहाँ रखा तो उसके राइट में सेकंड नंबर पे q रख दिया और d को किसके राइट में रख दिया, h के राइट में। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। अब इसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ d, d का इमीडिएट नेबर कौन है, तो इमीडिएट नेबर है कौन, d का p एंड k, p के। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, p एंड k। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आउटसाइड का भी और सेंटर का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंटर आउटर बोथ का।
ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग सेंटर भी हैं और कुछ लोग कहाँ हैं, आउटसाइड भी हैं। किस तरीके से क्वेश्चन का हमें अप्रोच रखना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमसे बोला है VUT आर सिटिंग अराउंड अ सर्किल फेसिंग सेंटर, ठीक है। हमें बोला है कि VUT 3 बंदे हैं, इनका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। ABC आर सिटिंग अराउंड अ सेम सर्किल बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। इसका मतलब ये कह रहा है कि ABC में से 2 लोग सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब कहाँ देख रहे होंगे, आउटसाइड, और एक कहाँ देख रहा होगा, सेंटर। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि ये कंडीशन होनी चाहिए। डेफिनेटली पता है VUT का फेस, लेकिन ABC का फेस हमें डेफिनेटली नहीं पता है। अब लाइन हमसे क्या बोला है, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब पहली चीज तो हमारे पास जो लोग दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। जब भी कभी फेसिंग सेंटर और आउटर दोनों का क्वेश्चन होता है तो आप पहले से ही फेसिंग नहीं ड्रॉ कर सकते कि कौन सेंटर देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। आप हमेशा क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलते हो कि किसका फेस हमें क्वेश्चन में दिया है। अब जैसे कि यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट था V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मतलब किसका फेस पता होना चाहिए, C का। क्या आपको C का फेस डेफिनेटली मालूम है, नहीं, क्योंकि यहाँ तो डाउटफुल कंडीशन है कि ABC में से 2 लोग तो आउटसाइड होने चाहिए और एक कहाँ होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट नहीं रख सकते। सेकंड था U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, अगेन किसका फेस चाहिए, A का फेस चाहिए, तो A का फेस तो हमें पता ही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी नहीं रख सकते। थर्ड हमसे बोला है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, सो यस T का फेस आपको पता है सेंटर। आपने यहाँ किसको रखा, T को रखा, और B उसके थर्ड लेफ्ट है तो डेफिनेटली B कहाँ आ गया, उसके ऑपोजिट आ गया। अभी B का फेस हम लोग को नहीं पता है कि B सेंटर फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है। नेक्स्ट बोला है क्या, C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, सो यस T हम ऑलरेडी फिगर में रख चुके हैं, तो उसके सेकेंड राइट में 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, लेकिन C का फेस अभी हमें मालूम नहीं है। उसके बाद बोला है A एंड C आर नॉट सिटिंग टुगेदर, इट मीन्स यहाँ पर A नहीं आएगा। इतना तो हमारा अरेंजमेंट हुआ। अब जो लाइन्स हमने 2 छोड़ी थी ऊपर, वो कौन सी थी, ये V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट से सेकंड V है। अगर आप C का पोजीशन देखते हो जिसका फेस अभी हमें मालूम नहीं है, तो उसके सेकंड पोजीशन या तो ये होगी जहाँ पे ऑलरेडी T है, या फिर ये होगी। यहाँ पे कोई नहीं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे किसको रख सकते हो, V को रख सकते हो। अगर आपने V यहाँ रखा और V जो था वो कहाँ था, C के लेफ्ट में था, तो इट मीन्स C का फेस कहाँ हुआ होगा, आउटसाइड हुआ होगा, तभी इधर की तरफ क्या गया है, V गया है लेफ्ट में। दूसरा बोला है हमें U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, इट मीन्स A यहाँ नहीं आ सकता, तो A यहाँ आएगा और U कहाँ आएगा, यहाँ। अब ये U जो था वो A के राइट हैंड साइड था, A के राइट हैंड साइड था, इट मीन्स A का फेस कहाँ रहा होगा, सेंटर की तरफ रहा होगा। A का फेस सेंटर है, तभी इधर की तरफ ये क्या जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है। V, U और T का फेस सेंटर ऑलरेडी हमें गिवन था, T का फेस सेंटर हो गया, U का फेस सेंटर हो गया, V का फेस भी कहाँ हो गया, सेंटर हो गया। नेक्स्ट लाइन में बोला था ABC में से एक बंदा सेंटर देख रहा है बस, तो वो सेंटर कौन देख रहा है, A देख रहा है, तो B ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। हमसे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फेसिंग सेंटर, इन सब में किसका फेस सेंटर नहीं है, तो आंसर इज B एंड C। B और C का फेस हमारे पास सेंटर की तरफ नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया किसका, सेंटर और आउटसाइड का। लेकिन यहाँ पर हमें 3 लोगों का फेस डेफिनेटली गिवन था, दैट इज सेंटर, लेकिन यूज उसने सिर्फ किसका करवाया है, एक का, T का। यहाँ सिर्फ 6 लोग थे, लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ये इसका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, सिर्फ देखने में, करने में बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आता है सिटिंग अरेंजमेंट में, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेंटर और आउटर बोथ का, सेंटर और आउटर बोथ का। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोला है कि 8 लोग आपको दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8 लोग आपको दिए गए हैं, जो लोग सर्किल में बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग सेंटर की तरफ हैं और कुछ लोग आउटसाइड हैं। तो करने का तरीका क्या है कि यहाँ 8 लोग आपको दे दिए हैं सिटिंग अराउंड द सर्किल, बट डो नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये हमेशा याद रखना। सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, कुछ लोग सेंटर हैं, वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। तो करने का तरीका क्या है,
8 लोग हमें दिए गए हैं, हमने फिगर बना लिया, कुछ लोग सेंटर है, कुछ लोग आउटसाइड, अभी हमें इस बारे में कोई भी बात पता नहीं है। अब हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है कि L इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, बोथ K एंड L आर फेसिंग टूवर्ड्स द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब सेंटर के आउटसाइड है। इट मीन्स अगर हम K को यहाँ रखते हैं तो L का फेस भी कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड ही होना चाहिए। तो L इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, 1 2 3, यहाँ पे कौन हो गया, L, और L का फेस कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला है कि H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड L। H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड L, मतलब यहाँ पर भी H और L नहीं आ सकता, यहाँ पर भी H और L नहीं आ सकता, यहाँ H नहीं आ सकता, यहाँ H नहीं आ सकता, नेक्स्ट यहाँ पर भी H नहीं आएगा और यहाँ पर भी H नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड L। फिर बोला है J फेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ H। J का जो फेस है वो H की डायरेक्शन के जस्ट कहाँ है, ऑपोजिट है। ठीक है, तो H की जो कंडीशन है कि H यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से, तो H की सिर्फ 2 कंडीशन बची है। अब या तो आप H को यहाँ रखोगे या तो आप H को कहाँ रखोगे, यहाँ। तो यहाँ 2 कंडीशंस आपको दे रखी हैं, इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। तो एक में H यहाँ है, एक में H यहाँ है, तो ये क्वेश्चन हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको करके लेकर आना है कहाँ से, होमवर्क से। इतना आप लोगों को बता दें कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पोजीशन सिर्फ किसकी होनी है, H की, उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में इसका आपको एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं, आज चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, जहाँ पे डेली क्विजेज आपके होते हैं, और चैनल को फटाफट से क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।